नमस्कार आप सभी का। आज़ाद यूपी पीसीएस एकेडमी पर स्वागत है आप सभी का। अपने पर्यावरण की कक्षा के अंतर्गत आज जो हम अध्ययन करने वाले हैं, विशेष रूप से बिहार एसआई के एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए हम अध्ययन करने वाले हैं भारत के सभी राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में कि भारत के जो राष्ट्रीय उद्यान हैं किन राज्यों में आपको देखने को मिलते हैं। जो राष्ट्रीय उद्यान हैं, कुछ हमारे ऐसे राष्ट्रीय उद्यान हैं जिसमें कुछ विशेष पशु को, कुछ विशेष प्रजाति को संरक्षित किया जा रहा है, तो उसको भी देखने का प्रयास करेंगे। कहने का मतलब है सर्वप्रथम कौन सा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में पड़ता है और उसके साथ साथ संबंधित राष्ट्रीय उद्यान किस लिए विख्यात है, उन सभी संदर्भों में हम चर्चा करेंगे। तो सभी उपस्थित हो जाएं और अपनी इस चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहली बात आती है नेशनल पार्क की, राष्ट्रीय उद्यान की बात आती है। तो हमें समझने की ज़रूरत है राष्ट्रीय उद्यान के बारे में बेसिक। हालांकि ये आपके यहाँ पूछा नहीं जाएगा, लेकिन हमें बेसिक जानकारी होनी चाहिए। आप जानते हैं जब हम भारत की बात करते हैं, राष्ट्रीय उद्यानों की बात भारत के संदर्भ में करते हैं, तो आपको बता दें भारत में प्राकृतिक तथा वन्य क्षेत्रों को याद रखिएगा। भारत में जो प्राकृतिक क्षेत्र हैं, जो वन्य क्षेत्र हैं, उनको राष्ट्रीय उद्यानों एवं वन्यजीव अभयारण्यों के माध्यम से संरक्षित करने का प्रयास किया जा रहा है, सुरक्षित रखने का प्रयास किया गया है। कहने का मतलब है कि जो हमारे वन्य भूमि है, जो हमारे वन संसाधन हैं, साथ ही साथ वन संसाधनों के अलावा जो हमारे प्राकृतिक वन क्षेत्र हैं, उनको संरक्षित करने के प्रयास में, उनको संरक्षित करने के क्रम में राष्ट्रीय उद्यानों और वन्यजीव अभयारण्यों की बात आती है। ये बेसिक समझ है जो आपको पता होना चाहिए। इस संदर्भ में यदि हम बात करें, जब हम राष्ट्रीय उद्यान की बात कर रहे हैं, तो इस संदर्भ में यदि हम बात करें तो सबसे पहले वर्ष 1983 का काल आता है। वर्ष 1983 में नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान लाया गया था और वर्ष 1983 में जो नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान लाया गया था, उसके संदर्भ में यदि हम बात करें तो उसका जुड़ाव नेशनल पार्क से आपका होता है, राष्ट्रीय उद्यानों से होता है। अब बात आती है कि जो राष्ट्रीय उद्यान हैं हमारे हैं, जो वन्यजीव अभयारण्य हैं, इनके बारे में थोड़ी बेसिक जानकारी। लेकिन आज का जो सेशन है वो राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में है, तो इसलिए फोकस हमारा राष्ट्रीय उद्यानों पर रहेगा। वन्यजीव अभयारण्यों की बात हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे, तो वहाँ पर हम उसको समझने का प्रयास करेंगे। आप जानते हैं कि जो राष्ट्रीय उद्यान होते हैं, राष्ट्रीय उद्यान के क्षेत्र में जो मानवीय गतिविधियाँ होती हैं, उनकी आप कह सकते हैं पूर्णतः मनाही होती है, पूर्णतः वो वर्जित होती है। मतलब कटाई, चराई और आवास क्षेत्र को जो नुकसान पहुंचाने वाली गतिविधियां होती हैं, उनको किसी भी प्रकार से अनुमति जो है वो राष्ट्रीय उद्यान के क्षेत्र में नहीं दी जाती है। इसके साथ साथ यदि मैं बात करूं, जब राष्ट्रीय उद्यानों की बात आती है, वन्यजीव अभयारण्यों की बात आती है, तो दो शब्द आपने सुना होगा। एक है इन सेतु, इन सीटू, और दूसरा है एक्स सेतु। पहला जो आपने सुना होगा इन सीतु, और दूसरा आपने शब्द सुना होगा एक्स सीतु। इसका मतलब होता है स्वास्थान। ठीक है। मतलब जब आप इन सीतु की बात करते हो तो इसका मतलब होता है कि जो स्वास्थान, मतलब कोई जीव जिस स्थान पे पाया जाता है, उसी स्थान पर जब हम उसको संरक्षित करने का प्रयास करते हैं तो प्रयोग किया जाता है इन सीतु। जब हम किसी भी प्राकृतिक जीव को या वनस्पति को उसके स्वास्थान से निकालकर किसी अन्यत्र जगह पर ले जाकर संरक्षित करते हैं, तो वहाँ पे शब्द प्रयोग किया जाता है एक्स सीतु। ये दोनों शब्द आपको पता होना चाहिए। अब जब हम पहले के संदर्भ में बात करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि जब इन सीतु की बात आती है, ये आई है, याद रखिएगा। इन सीतु की जब बात आती है तो आपको बता दें कि यहाँ पे आपको देखने को मिलता है कि इनका जो संरक्षण है वो इनके मूल आवास में किया जाता है। नाम से ही स्पष्ट है, इनका संरक्षण कहाँ होता है? मूल आवास में होता है। और आपको बता दें कि इस प्रक्रिया में जो लागत आती है वो कम आती है अपेक्षाकृत किससे? एक्स सीतु से जो है वो कम आती है। और यहाँ पे एक चीज़ और देखना है कि इसका जो एरिया होता है वो बहुत ही विस्तारित होता है, और साथ ही साथ क्योंकि एरिया विस्तारित है तो यहाँ पर असीमित जानवरों की, आप कह सकते हैं जानवरों की अधिक प्रजाति को, जानवरों की अधिक संख्या को यहाँ पे संरक्षित किया जाता है। इसके उदाहरण के रूप में नेशनल पार्क आपके आते हैं।
ठीक है। जब हम बात करते हैं XC2 की, तो इसमें बात करें, जैसे मैंने आपको पूर्व में बताया कि इसमें क्या होता है, किसी भी प्राकृतिक वनस्पति को या किसी भी वन्य जीव को उसके स्वस्थान से निकालकर कहीं अन्यत्र ले जाकर संरक्षित करने का प्रयास किया जाता है। तो इस क्रम में आप देखते हो कि लागत पहली बात तो ज़्यादा आती है, एरिया कम होता है, कम वनस्पति या कम जानवरों को यहाँ पे संरक्षित किया जा सकता है। इसके उदाहरण के तौर पे यदि हम बात करें तो बॉटनिकल गार्डन आपने सुना होगा, ठीक है, सीड बैंक आपने सुना होगा, ठीक है। तो ये सारे के सारे जो हैं वो इसके उदाहरण के रूप में आते हैं। बॉटनिकल गार्डन हो गया, सीड बैंक हो गया, जीन बैंक हो गया, ये इसके उदाहरण के रूप में आते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। अब हम बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं नेशनल पार्क की। जब हम भारत के संदर्भ में नेशनल पार्क की बात करते हैं तो कुछ बेसिक जानकारी है जो हमें पता होना चाहिए। यहाँ पे जब हम आज अध्ययन करेंगे तो प्रत्येक राज्य का ऐसे एक मैप होगा और उसी राज्य के मैप के सहारे हम चीज़ों का अध्ययन करेंगे। अब यहाँ पे जब मैं बात कर रहा हूँ तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिन पर आपको ध्यान देना जरूरी है। सबसे पहले आपको पता होगा कि भारत में चाहे राष्ट्रीय उद्यान की बात करें या वन्य जीव संरक्षण की बात करें, ठीक है, तो भारत में सबसे पहले हम राष्ट्रीय उद्यान की बात कर रहे हैं, तो हम राष्ट्रीय उद्यान की बात करते हैं। भारत के संदर्भ में जब राष्ट्रीय उद्यान की हम बात करते हैं, क्योंकि हमारा टॉपिक ही यही है राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे एक जानकारी आपको होना चाहिए कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत ये घोषित किए गए। किसके तहत घोषित किए गए? ये वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत जो है ये घोषित किए गए। तो सबसे पहली चीज़ कि जो हमारे यहाँ राष्ट्रीय उद्यान हैं वो किसके तहत घोषित किए गए? भारत में जो भी राष्ट्रीय उद्यान हैं उनके संदर्भ में जब हम बात करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि जो हमारे राष्ट्रीय उद्यान हैं वो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत घोषित किए गए हैं, ये आपको जानकारी होनी चाहिए। अब यहाँ पर आप पूछ भी सकते हैं कि सर कि जब 1972 से 1972 के वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के माध्यम से राष्ट्रीय उद्यानों की बात आती है तो क्या 1972 से पहले भारत में कोई राष्ट्रीय उद्यान नहीं था? जी नहीं, ऐसा नहीं है। इससे पूर्व भी वर्ष 1972 के वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के पूर्व भी भारत में राष्ट्रीय उद्यान थे और इनकी जो संख्या थी, यदि हम बात करें ऐसे राष्ट्रीय उद्यानों की जो संख्या थी ये थी 5। मतलब वर्ष 1972 के वन्य जीव संरक्षण अधिनियम से पूर्व भी भारत में 5 राष्ट्रीय उद्यान हुआ करते थे, ठीक है, 5 राष्ट्रीय उद्यान थे। तो ये संख्या आपको पता होना चाहिए कि कितने राष्ट्रीय उद्यान थे, 5 राष्ट्रीय उद्यान थे, ये आपको पता होना चाहिए। वर्तमान समय में यदि हम बात करें तो भारत में आपको देखने को मिलते हैं 106 राष्ट्रीय उद्यान। कितने देखने को मिलते हैं? 106 राष्ट्रीय उद्यान आपको देखने को मिलते हैं, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब बढ़ते हैं एक एक करके चीज़ों को हम देखते हैं। और जब हम बात कर रहे हैं 106 तो यहाँ पे पहला भी हमें पता होना चाहिए कि भारत का जो पहला राष्ट्रीय उद्यान था उसको वर्ष 1936 में अधिसूचित किया गया था और इसका नाम था हैली नेशनल पार्क। हैली नेशनल पार्क, जिसको आज जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इसका नाम कई बार चेंज किया गया, आज इसका नाम है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के नाम से हम इसको जानते हैं और ये भारत का पहला नेशनल पार्क है, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। अब एक एक करके हम सभी राष्ट्रीय उद्यानों को देखेंगे, सभी राज्यों के संदर्भ में क्रमवार हम देखेंगे और आपकी जिम्मेदारी रहेगी कि क्रमवार ही इसी तरह से आपको नोट करना है। ये जो मैप आपको दिख रहा है यहाँ पे, यदि हम बात करें तो ये मैप आपको दिख रहा है गोवा का। और गोवा में जब हम राष्ट्रीय उद्यान की बात करते हैं, गोवा में राष्ट्रीय उद्यान की बात करते हैं तो गोवा में आपको एक राष्ट्रीय उद्यान देखने को मिलता है और यह अपने आप में महत्वपूर्ण है। इसका नाम क्या है? इसके नाम की यदि हम बात करें तो इसका नाम आपको याद रखना है मोल्यम राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। कौन सा देखने को मिलता है? मोल्यम राष्ट्रीय उद्यान। ये मैप यहाँ पे गलत लगा है, इस पे नहीं जाना है। मोल्यम राष्ट्रीय उद्यान आपको देखने को मिलता है, ठीक है।
मोल्यम राष्ट्रीय उद्यान देखने को मिलता है कहाँ पर? गोवा में। तो गोवा में एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है मोल्यम राष्ट्रीय उद्यान, ये आपको पता होना चाहिए। तो पहला आपने नोट कर लिया। और इसे भगवान महावीर राष्ट्रीय उद्यान के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? भगवान महावीर राष्ट्रीय उद्यान के नाम से भी हम जानते हैं। ठीक है, तो पहला हो गया मोल्यम राष्ट्रीय उद्यान। मैप ये गलत है, मैप पे नहीं जाना है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं आंध्र प्रदेश के। आंध्र प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। ठीक है, तो ध्यान से पहले एक एक करके चीज़ों को नोट करना है। अब आंध्र प्रदेश पे हम आ गए हैं। आंध्र प्रदेश में यदि हम बात करें तो आंध्र प्रदेश में सबसे पहले राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान आपको देखने को मिलता है। कौन कौन से देखने को मिलते हैं? पहला राजीव गांधी। एक एक राज्य का आप नाम नोट करिएगा और एक एक राज्य के नाम के साथ संबंधित राष्ट्रीय उद्यानों को नोट करते हुए आपको आगे बढ़ जाना है। ठीक है, राजीव गांधी नेशनल पार्क। और राजीव गांधी नेशनल पार्क की जब हम बात करते हैं तो ये देखने को कहाँ मिलता है? रामेश्वरम। ठीक है, मैप में यदि मैं बात करूं तो ये कुछ इस जगह पे आपको देखने को मिलता है। ठीक है, राजीव गांधी नेशनल पार्क हो गया। दूसरा नेशनल पार्क कौन सा देखने को मिलता है यहाँ पे आंध्र प्रदेश में? तो आंध्र प्रदेश में दूसरा नेशनल पार्क देखने को मिलता है पॉपीकोंडा। कौन सा देखने को मिलता है? पॉपीकोंडा नेशनल पार्क। तो दूसरा आपको देखने को मिलता है पापीकोंडा नेशनल पार्क, पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान। और एक तीसरा राष्ट्रीय उद्यान भी आपको आंध्र प्रदेश में देखने को मिलता है। और जो तीसरा राष्ट्रीय उद्यान आंध्र प्रदेश में देखने को मिलता है इसका नाम है श्री वेंकटेश्वर। क्या नाम है? श्री वेंकटेश्वर। ये भी कुछ इस स्थान पे आपको देखने को मिलता है, श्री वेंकटेश्वर। श्री वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान ये आपको देखने को मिलता है। तो 3 राष्ट्रीय उद्यान आपको आंध्र प्रदेश के संदर्भ में याद रखने हैं। पहला राजीव गांधी रामेश्वरम, दूसरा पॉपीकोंडा, तीसरा श्री वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान। पॉपीकोंडा कुछ इस स्थान पे आपको देखने को मिलता है। तो ये 3 राष्ट्रीय उद्यान हो गए आपके आंध्र प्रदेश से जुड़े हुए। इसके बाद आगे हम बढ़ते हैं। आंध्र प्रदेश के बाद फिर बात आती है अंडमान निकोबार द्वीप समूह की। और ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि राष्ट्रीय उद्यान जो है यहाँ पे काफ़ी संख्या में है। तो इसको खूब ध्यान से हमें नोट करना है और समझना भी है, क्योंकि यहाँ से जब प्रश्न बनता है तो निश्चित तौर पर गलती होने की जो संभावना है वो बहुत रहती है। अब यहाँ पे सबसे पहले कैंपबेल बे राष्ट्रीय उद्यान आपको देखने को मिलता है। पहले क्रम एक एक करके नोट करा देता हूँ, फिर मैप में कहाँ है वो भी आपको बता देता हूँ। सबसे पहला आपको देखने को मिलता है कैंपबेल बे नेशनल पार्क, पहला देखने को मिलता है। दूसरा कैंपबेल बे नेशनल पार्क के बाद जो दूसरा आपको देखने को मिलता है गैलाथिया खाड़ी नेशनल पार्क। गैलाथिया खाड़ी नेशनल पार्क। ठीक है, गैलाथिया खाड़ी नेशनल पार्क के बाद तीसरा नेशनल पार्क आता है और तीसरा नेशनल पार्क है महात्मा गांधी मरीन नेशनल पार्क। महात्मा गांधी, साथ साथ नोट करते चलिएगा, महात्मा गांधी मरीन नेशनल पार्क। ठीक है, चौथा जो नेशनल पार्क आपको देखने को यहाँ पे मिलता है, चौथा नेशनल पार्क माउंट हैरियट नेशनल पार्क। माउंट हैरियट नेशनल पार्क। पांचवा नेशनल पार्क जो अंडमान निकोबार में देखने को मिलता है माउंट हैरियट के बाद अगला जो नेशनल पार्क आपको देखने को मिलता है वह है रानी झांसी मरीन नेशनल पार्क। रानी झांसी मरीन नेशनल पार्क। ठीक है, छठवां नेशनल पार्क अरुणाचल प्रदेश के संदर्भ में जो देखने को मिलता है यह है सैडल पीक नेशनल पार्क। सैडल पीक नेशनल पार्क। सैडल पीक नेशनल पार्क के बाद आगे जो आपको नेशनल पार्क देखने को मिलता है उसका नाम है उत्तर बटन द्वीप। उत्तर बटन द्वीप नेशनल पार्क। और उत्तर बटन द्वीप के बाद जो 8वां नेशनल पार्क आपको देखने को मिलता है वो है मध्य बटन द्वीप। मध्य बटन द्वीप नेशनल पार्क।
और इसके बाद अगला जो देखने को मिलता है वो है दक्षिण बटन द्वीप नेशनल पार्क। तो ये कुछ नेशनल पार्क हैं आपके जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह से संबंधित हैं। कुल 9 नेशनल पार्क यहाँ पर देखने को मिलते हैं, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और महात्मा गांधी मरीन नेशनल पार्क को बंदूर नेशनल पार्क भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? बंदूर नेशनल पार्क। तो ये भी आपको याद रखना है। तो ये 9 नेशनल पार्क आपको याद रखने हैं, ठीक है। अब ये 9 नेशनल पार्क, इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। देखो, नोट करना ज़रूरी है, नोट करेंगे तभी चीज़ें आपकी बेहतर होंगी। नोट कर लीजिए। चलिए, अब इसमें आपको बता देता हूँ कौन सा कहाँ पे है। सबसे पहले नॉर्थ बटन, नॉर्थ बटन और सैडल पीक, ये आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, सैडल पीक, ठीक है। और यहाँ पे नंबर लिख देता हूँ, उसी से समझ जाइएगा। 7 नंबर, सॉरी सैडल पीक है ये 6 नंबर, और 7 नंबर का जो नेशनल पार्क है वो आपको यहाँ टॉप में देखने को मिलता है, सैडल पीक और नॉर्थ बटन। इसके बाद यदि आप आगे बढ़ते हो तो आपकी बात आती है मध्य बटन की, और मध्य बटन रानी झांसी। मध्य बटन की बात करें, कुछ इस स्थान पे आपको देखने को मिलता है मध्य बटन, मतलब 8 नंबर। यहाँ पे आपको देखने को मिलता है रानी झांसी मरीन नेशनल पार्क, 5 नंबर आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। मैप में जाके इस तरह से कर लेंगे तो चीज़ें थोड़ी सी और बेहतर हो जाएंगी। इसके बाद अगला जो आपको 3 देखने को मिलते हैं वो बहुत पास देखने को मिलते हैं, जिनमें आपको देखने को मिलता है माउंट हैरियट के बाद महात्मा गांधी, ठीक है। माउंट हैरियट, महात्मा गांधी बहुत क्लोज देखने को मिलते हैं। माउंट हैरियट, महात्मा गांधी, माउंट हैरियट, ठीक है। ये यहाँ पे देखने को मिलते हैं, माउंट हैरियट, महात्मा गांधी नेशनल पार्क, ये आपके यहाँ देखने को मिलते हैं। और इसी में आपका दक्षिण बटन द्वीप भी देखने को मिलता है। यहीं पर आपका दक्षिण बटन द्वीप भी देखने को मिलता है, 9 नंबर भी यहीं पे देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से जो आपके नेशनल पार्क हैं उनको आप मैप पर भी दिखा सकते हैं। अब जो लास्ट के बचे हुए हैं नेशनल पार्क वो आपको देखने को मिलते हैं कैंपबेल बे और गैलाथिया बे, ये आपको लास्ट में देखने को मिलते हैं। कैंपबेल बे और गैलाथिया बे ये दोनों आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं, ठीक है। कैंपबेल बे की बात करें 1 नंबर, गैलाथिया बे की बात करें 2 नंबर, ये यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं। तो इस प्रकार से मैप में भी आप चीज़ों को कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए। नोट करने के उपरांत हम बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगले राज्य के बारे में। अगला राज्य आपका आता है हिमाचल प्रदेश। आइए देख लेते हैं हिमाचल प्रदेश के बारे में। हिमाचल प्रदेश आप जानते हैं हिमाचल प्रदेश क्यों प्रसिद्ध है पूरे भारत में। आप जानते हैं कि टूरिस्ट प्लेस के रूप में हिमाचल प्रदेश प्रसिद्ध है। हिमाचल प्रदेश में कई सारे आपको नेशनल पार्क देखने को मिल जाते हैं, जैसे कौन कौन। यहाँ पे आपको सबसे पहला देखने को मिलता है पिन वैली नेशनल पार्क, ठीक है। दूसरा आपको देखने को मिलता है ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, इसको भी नोट कर लीजिएगा। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। इसके बाद अगला देखने को मिलता है सिम्बलबारा नेशनल पार्क, इसको भी नोट कर लीजिएगा। पिन वैली नेशनल पार्क, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, सिम्बलबारा नेशनल पार्क, और अगला नोट कर लीजिएगा इंदर किला नेशनल पार्क। इंदर किला नेशनल पार्क, ये 4 नेशनल पार्क आपको हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलते हैं। कौन कौन से? पिन वैली नेशनल पार्क, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, सिम्बलबारा नेशनल पार्क और इंदर किला नेशनल पार्क। इसमें से आपको बता दें ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क जो है वो हिम तेंदुए के लिए प्रसिद्ध है।
ठीक है। हिम तेंदुए के लिए ये आपका नेशनल पार्क प्रसिद्ध है, तो याद रखिएगा ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क किसके लिए प्रसिद्ध है? हिम तेंदुए के लिए प्रसिद्ध है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये चारों के चारों आपको याद रखना है। और एक यहाँ पे और बचता है जिसका नाम है खीरगंगा नेशनल पार्क। पांचवा खीरगंगा नेशनल पार्क। तो 5 नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश के संदर्भ में आपको याद रखने हैं और प्रयास करिएगा कि इसी क्लास से ही मैक्सिमम लेकर के जाएं। जैसे पिन वैली की मैं बात करूं तो पिन वैली आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। ठीक है, पिन वैली नेशनल पार्क आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। पिन वैली के बाद यदि मैं बात करूँ इंद्र किला की, तो इंद्र किला कुछ आपको इस जगह पे देखने को मिलता है। ठीक है, यहाँ पे इंद्र किला आपको देखने को मिल जाएगा 4 नंबर। इसके बाद सिंबल 12 की बात करें तो सिंबल 12 कुछ इस तरह से आपको देखने को मिल जाएगा, 3 नंबर यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। बाकी के 2 बचे हैं महान हिमालय और खीरगंगा, ये आपको यहाँ पे मध्य में देखने को मिल जाते हैं। ये हो गया महान हिमालय, ठीक है, ग्रेट हिमालयन, और ये हो गया सिंबल 12। तो इस प्रकार से खीरगंगा। तो इस प्रकार से आपको नेशनल पार्क ये 5 याद रखने हैं। हिमाचल प्रदेश के संदर्भ में 5 नेशनल पार्क आपको याद रखने हैं। पिन वैली नेशनल पार्क, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, सिंबल 12 नेशनल पार्क, इंद्र किला नेशनल पार्क और खीरगंगा नेशनल पार्क, जिसमें से ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क जो है वो हिम तेंदुए के लिए विश्वविख्यात है। आगे बढ़ते हैं। अगला राज्य आपका आज गया मिजोरम। आइए मिजोरम के बारे में देख लेते हैं। चलिए, अगला राज्य आपका कौन सा है? मिजोरम। पुराना नोट कर लिए, अच्छे से नोट करना है और प्रयास ये करना है कि इसी क्लास में मैक्सिमम चीज़ें आप ले करके जाओ। इसी क्लास में मैक्सिमम चीज़ें आप ले करके जाओ, ये आपका प्रयास रहेगा। देखो, अब आ रहे हैं हम मिजोरम पे। मिजोरम की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे 2 नेशनल पार्क आपको प्रमुखता से देखने को मिलते हैं। एक नेशनल पार्क आपको यहाँ पे टॉप में देखने को मिलता है, ठीक है, और एक नेशनल पार्क इस राज्य के बॉटम में देखने को मिलता है। अब ये 2 नेशनल पार्क कौन कौन से हैं? पहला जो नेशनल पार्क है मिजोरम के संदर्भ में, इसका नाम है मुरलेन नेशनल पार्क। मुरलेन नेशनल पार्क, और मुरलेन नेशनल पार्क टॉप में देखने को मिलता है, मतलब ये हो गया आपका मुरलेन नेशनल पार्क। दूसरा जो नेशनल पार्क है इसका नाम थोड़ा टिपिकल है, याद रखिएगा, फांगपुई ब्लू माउंटेन नेशनल पार्क। फांगपुई ब्लू माउंटेन नेशनल पार्क। कई बार सिर्फ इतना दे दिया जाता है कि ब्लू माउंटेन नेशनल पार्क कहाँ पर है, तो उसके लिए भी आपको तैयार रहना है कि यदि आपसे ब्लू माउंटेन नेशनल पार्क पूछा जाए तो भी आपको बताना है मिजोरम। यदि आपसे फांगपुई नेशनल पार्क पूछा जाए तो भी आपको बताना है मिजोरम। पूरा नाम है फांगपुई ब्लू माउंटेन नेशनल पार्क, लेकिन कई बार सिर्फ और सिर्फ ब्लू माउंटेन देकर पूछ लिया जाता है, तो ये आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। तो ये हो गया मिजोरम के बारे में, इसको नोट कर लिए हों तो आगे बढ़ते हैं और दूसरे राज्य के बारे में देखते हैं, अन्य राज्यों के नेशनल पार्क के बारे में देखते हैं। मिजोरम हमारा हो गया। मिजोरम से पहले हमने हिमाचल प्रदेश देखा। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब बात आ गई है छत्तीसगढ़ और उड़ीसा की। आइए देख लेते हैं छत्तीसगढ़ और उड़ीसा से जुड़े हुए नेशनल पार्क के बारे में। ठीक है, प्रयास करिए, जैसे मैंने कहा कि सारी चीज़ें यहीं पर इसी सेशन में आपको याद हो जाएं, ये आपको प्रयास करना है। ठीक है, चले देखो, जब मैप पे आप करोगे ना चीज़ें तो थोड़ी सी और बेहतर होंगी चीज़ें और उससे आपको मदद मिलेगी। तो प्रयास करना है कि आप प्रत्येक राज्य का मैप लो और मैप पर ही चीज़ों को करो। ठीक है, अब एक एक करके यहाँ पे हम देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे गुरु घासीदास नेशनल पार्क की। पहले हम छत्तीसगढ़ के बारे में देख रहे हैं और छत्तीसगढ़ में आता है गुरु घासीदास नेशनल पार्क। गुरु घासीदास नेशनल पार्क। गुरु घासीदास नेशनल पार्क के बाद दूसरा नेशनल पार्क जो छत्तीसगढ़ में पड़ता है उसका नाम है कांगेर घाटी नेशनल पार्क। क्या नाम है? कांगेर घाटी। कांगेर घाटी नेशनल पार्क। कांगेर घाटी नेशनल पार्क के बाद तीसरा नेशनल पार्क जो आपको याद रखना है, पहला हो गया गुरु घासीदास नेशनल पार्क, दूसरा हो गया कांगेर घाटी नेशनल पार्क, तीसरा जो नेशनल पार्क आपको याद रखना है वो है इंद्रावती नेशनल पार्क। ठीक है, 3 नेशनल पार्क आपको यहाँ पे याद रखने हैं छत्तीसगढ़ के संदर्भ में। ठीक है, और इसको कुटरू नेशनल पार्क भी बोलते हैं। इसको
पुटरू नेशनल पार्क भी बोलते हैं, हालांकि ये नाम सिर्फ छत्तीसगढ़ की परीक्षा में पूछा जाएगा। तो गुरु घासीदास नेशनल पार्क, कांगेर घाटी नेशनल पार्क, इंद्रावती नेशनल पार्क, ये 3 नेशनल पार्क, 3 राष्ट्रीय उद्यान आपको देखने को मिलते हैं किसके संदर्भ में, छत्तीसगढ़ के संदर्भ में देखने को मिलते हैं। छत्तीसगढ़ के बाद फिर बात आती है भैया उड़ीसा के बारे में। उड़ीसा के बारे में आपने अक्सर सुना होगा मेरे द्वारा, भीतरकनिका नेशनल पार्क, भीतरकनिका नेशनल पार्क। भीतरकनिका नेशनल पार्क जो है ये कहाँ से संबंधित है, ये संबंधित है उड़ीसा से, ठीक है। और भीतरकनिका के बाद सिमलीपाल एक और याद रखना है, सिमलीपाल नेशनल पार्क। तो 2 नेशनल पार्क यहाँ पे याद रखने हैं, भीतरकनिका नेशनल पार्क और सिमलीपाल नेशनल पार्क। ये 2 नेशनल पार्क संबंधित हैं उड़ीसा से, और ऊपर के 3 नेशनल पार्क जो क्रम से हैं वो संबंधित हैं आपके छत्तीसगढ़ से। अब इसमें एक चीज़ और याद रखना है, ठीक है, क्या याद रखना है, आपको याद रखना है कि ये जो छत्तीसगढ़ का गुरु घासीदास नेशनल पार्क है, छत्तीसगढ़ का ये जो गुरु घासीदास नेशनल पार्क है, आपने एक नेशनल पार्क सुना होगा और आप जानते हैं ये टाइगर रिजर्व भी है, जिसको बोलते हैं संजय धूबरी टाइगर रिजर्व। संजय धूबरी टाइगर रिजर्व आप जानते हैं, और जो संजय धूबरी टाइगर रिजर्व पड़ता है उसी का वह हिस्सा जो छत्तीसगढ़ में पड़ता है। संजय धूबरी जो टाइगर रिजर्व है उसका जो हिस्सा छत्तीसगढ़ राज्य में पड़ता है उसको बोलते हैं गुरु घासीदास नेशनल पार्क, ठीक है। जो हिस्सा छत्तीसगढ़ राज्य से बाहर मध्य प्रदेश में है उसको बोलते हैं संजय धूबरी टाइगर रिजर्व, वो संजय धूबरी टाइगर रिजर्व का हिस्सा है। दूसरा आप देख रहे होंगे कांगेर घाटी। कांगेर घाटी की बात करें तो ये छत्तीसगढ़ में है और एक नदी यहाँ पे बहती है जिसको बोलते हैं कांगेर नदी, और इसी कांगेर नदी के नाम पर जो इसका नाम है वो कांगेर घाटी नेशनल पार्क रखा गया है। तीसरे स्थान पे देख रहे हैं इंद्रावती या कुटरू, ये भी छत्तीसगढ़ में है, ठीक है। सिमरीपाल की बात कर लेते हैं। सिमरीपाल जो नेशनल पार्क है यह एक टाइगर रिजर्व भी है, यह भी आपको याद रखना है, एक बाघ अभ्यारण्य भी है, उड़ीसा से संबंधित है। और भीतरकनिका के बारे में तो आपको निश्चित तौर पे जानकारी होगी, क्योंकि भीतरकनिका जो नेशनल पार्क है ये भारत में खारे पानी के मगरमच्छ के लिए जो है विश्वविख्यात है। यहाँ पे खारे पानी के मगरमच्छ प्रमुखता से पाए जाते हैं। खारे पानी के जो मगर होते हैं ये यहाँ पर प्रमुखता से पाए जाते हैं। तो ये 5 आप कह सकते हो नेशनल पार्क, राष्ट्रीय उद्यान याद रखना है जो छत्तीसगढ़ और उड़ीसा से संबंधित हैं, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं, इसको नोट कर लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब जैसे इंद्रावती और कांगेर वैली की बात करें तो इंद्रावती कांगेर वैली यहाँ से संबंधित है, ये बॉटम में है, ठीक है, इंद्रावती कांगेर वैली। गुरु घासीदास की बात करें तो गुरु घासीदास आपको बॉर्डर एरिया में देखने को मिलता है, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा गुरु घासीदास, ठीक है। अब इसके बाद हम भीतरकनिका की बात कर लें, भीतरकनिका की, तो भीतरकनिका आपको देखने को मिलता है कुछ इस प्रकार से, यहाँ पे भीतरकनिका आपको देखने को मिलता है। भीतरकनिका के बाद सिमलीपाल की बात करें तो सिमलीपाल यहाँ पर आपको देखने को मिलता है, तो इसको नोट कर लीजिए और इसके उपरांत आगे बढ़ते हैं और अगला राज्य हम देखते हैं। चलिए साथ साथ याद करते हुए चलना है, क्योंकि इसका जितना अभ्यास करोगे उतना याद रहेगा, नहीं तो राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण्य, इसी में आप खोए रहेंगे और कुछ भी क्लियर आपका नहीं होगा। अब बात हो रही है बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश की। तीनों को देख लेते हैं, बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश, तीनों को एक साथ देख लेते हैं, क्योंकि तीनों में बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं, ठीक है। एक सिंपल सा है क्योंकि आपका अपना राज्य है तो इसको थोड़ा सा और प्रमुखता से हमें देखना है, ठीक है। चलिए पिछला यदि नोट कर लिया हो तो अभी इसकी शुरुआत करते हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड की बात करते हैं। सबसे पहले बात कर लें हम झारखंड की, तो आपको देखने को मिलता है बेतला नेशनल पार्क। झारखंड में क्या देखने को मिलता है, झारखंड में आपको देखने को मिलता है बेतला नेशनल पार्क। और बेतला नेशनल पार्क कहाँ पे है, ये पड़ता है पलामू में, ठीक है। पलामू में आपका पड़ता है बेतला नेशनल पार्क, ये आपका बेतला नेशनल पार्क है जो कि पलामू में पड़ता है। बिहार में यदि हम बात करें तो वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान पड़ता है, वाल्मीकि नेशनल पार्क पड़ता है, एक टाइगर रिजर्व भी है। ये कहाँ पे पड़ता है, ये चंपारण में पड़ता है बिहार में, ठीक है। ये आपका है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व या वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, क्योंकि टाइगर रिजर्व भी है। इसके बाद आपका आता है उत्तर प्रदेश में, जब हम आते हैं तो आपको देखने को मिलता है दुधवा नेशनल पार्क। और दुधवा नेशनल पार्क कहाँ पे देखने को मिलता है, लखीमपुर खीरी में देखने को मिलता है,
ठीक है, उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में देखने को मिलता है। यहाँ पे एक चीज़ और याद रखना है कि वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान जो है, इससे लगा एक राष्ट्रीय उद्यान है जिसका संबंध नेपाल से है। कहाँ से है? जिसका संबंध नेपाल से है, ये इसी से लगा हुआ है, ठीक है। और इसका नाम है चितवन राष्ट्रीय उद्यान। क्या नाम है? चितवन राष्ट्रीय उद्यान। और चितवन राष्ट्रीय उद्यान मैं क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि चितवन राष्ट्रीय उद्यान जो है वो एक सिंघी जो गैंडे होते हैं, जो असम में आपको प्रमुखता से देखने को मिलते हैं, वो एक सिंघी गैंडे आपको चितवन राष्ट्रीय उद्यान में भी देखने को मिलते हैं और प्रमुखता से देखने को मिलते हैं। चितवन में सड़कों पर भी आपको एक सिंघी गैंडे आसानी से देखने को मिल जाते हैं। तो चितवन वो हिस्सा है वाल्मीकि का जो नेपाल में पड़ता है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला आता है नेशनल पार्क इन असम। असम के नेशनल पार्क के बारे में हम बात करेंगे। असम आप जानते हैं भारत का एक प्रमुख राज्य है और विशेष रूप से एक सिंघी गैंडों के लिए ये विश्व विख्यात है, ठीक है। पूरे विश्व में, पूरे देश से और पूरे विश्व से पर्यटक एक सिंघी गैंडों को जो देखने की इच्छा रखते हैं वो यहाँ पे आते हैं। तो पश्चिम बंगाल के बारे में अच्छे से आपको देखना है। असम के बारे में आपको अच्छे से देखना है। असम में यदि हम बात करें तो सबसे पहले आपको देखने को मिलता है राजीव गांधी ओरंग नेशनल पार्क। पहला राजीव गांधी ओरंग नेशनल पार्क। राजीव गांधी ओरंग नेशनल पार्क पहला नेशनल पार्क असम के संबंध में देखने को मिलता है। दूसरा मानस नेशनल पार्क देखने को मिलता है, मानस नेशनल पार्क। तीसरा नामेरी नेशनल पार्क आपको देखने को मिलता है। चौथा आपको काजीरंगा नेशनल पार्क देखने को मिलता है, ठीक है। अगला ओरंग नेशनल पार्क आपको देखने को मिलता है, ठीक है। कौन कौन से हो गए? राजीव गांधी, अच्छा नोट हो गया, ओरंग नोट हो गया है। राजीव गांधी ओरंग नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, नामेरी नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क और इसके बाद डिब्रू सखौवा। अगला डिब्रू सखौवा नेशनल पार्क। फिर अभी लास्ट में बना था रायमोना नेशनल पार्क, ठीक है। इसको भी याद रखना है। तो राजीव गांधी ओरंग, मानस, नामेरी और इसके बाद रायमोना नेशनल पार्क, इसके बाद देहिंग पटकाई नेशनल पार्क यहीं पे देखने को मिलता है, नवीनतम बना था। रायमोना और देहिंग पटकाई नवीनतम बने थे। देहिंग पटकाई नेशनल पार्क, तो इसको भी आपको याद रखना है, ठीक है। देहिंग पटकाई नेशनल पार्क, रायमोना नेशनल पार्क, डिब्रू सखौवा नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क, नामेरी नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क और राजीव गांधी औरंग नेशनल पार्क, ये आपके राष्ट्रीय उद्यान हैं जो आपको याद रखना है, जो कि असम से संबंधित हैं। इनको आप नोट कर लीजिएगा। अब यहाँ पे यदि हम बात करें तो राजीव गांधी ओरंग की बात करें, यह एक टाइगर रिजर्व भी है, ये आपको पता होना चाहिए। इसके साथ साथ मानस की बात करें, यह भी टाइगर रिजर्व है। नामेरी की बात करें, यह भी टाइगर रिजर्व है। तो ये तीनों क्या हैं? ये टाइगर रिजर्व भी हैं। टाइगर रिजर्व जो हम पढ़ेंगे वहाँ पर भी इनकी चर्चा होगी। काजीरंगा की बात करें, यह भी एक टाइगर रिजर्व है। हालांकि ये प्रसिद्ध किसके लिए है? ये प्रसिद्ध है वन हार्न राइनो के लिए, ठीक है। वन हार्न राइनो के लिए ये विश्वविख्यात है और यह भी एक टाइगर रिजर्व है, टाइगर रिजर्व के रूप में अधिसूचित है, ठीक है। चल, असम हो गया आपका। असम के बाद बढ़ते हैं आगे। इसके बाद बात आती है अरुणाचल प्रदेश की। यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश की बात आ रही है, ठीक है। तो चलिए, ये कंप्लीट हुआ हो तो अरुणाचल प्रदेश की तरफ बढ़ते हैं। चले, जिनका बचा हो नोट कर लीजिए। जल्दी इसलिए हटा देता हूँ क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो दिमाग में भी आपको रखनी है। ऐसा नहीं कि जब तक बोर्ड पे दिख रहा है तभी तक आपको उसके बारे में जानकारी हो, ठीक है। अब अरुणाचल प्रदेश की बात कर रहे हैं हम। यहाँ पे कौन कौन से टाइगर रिजर्व हैं, दोनों के बारे में आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे एक है मौलिंग टाइगर रिजर्व और दूसरा देखने को मिलता है नामदफा टाइगर रिजर्व। पहला है मौलिंग टाइगर रिजर्व और दूसरा आपको देखने को मिलता है नामदफा टाइगर रिजर्व।
नामदफा टाइगर रिजर्व जो है बोला जाता है कि विश्व का सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित टाइगर रिजर्व है, ये आपको पता होना चाहिए। नामदफा टाइगर रिजर्व आपको कुछ इस स्थान पे देखने को मिलता है, मौलिंग आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। तो अरुणाचल प्रदेश के संदर्भ में 2 टाइगर रिजर्व, मौलिंग और राष्ट्रीय उद्यान की हम बात कर रहे हैं, नेशनल पार्क की हम बात कर रहे हैं, माफ़ करिएगा, नेशनल पार्क की बात कर रहे हैं। तो 2 नेशनल पार्क या 2 राष्ट्रीय उद्यान देखने को मिलते हैं, मौलिंग राष्ट्रीय उद्यान और नामदफा राष्ट्रीय उद्यान, ये दोनों आपको याद करना है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अरुणाचल प्रदेश के बाद अगला आता है तेलंगाना। अब हम बात कर रहे हैं तेलंगाना के बारे में। तो चलिए, अरुणाचल प्रदेश नोट कर लिए हूँ, तो अब तेलंगाना की तरफ बढ़ते हैं और तेलंगाना के बारे में हम नोट करते हैं। चले, उम्मीद करता हूँ नोट कर लिया होगा आपने। देखो, तेलंगाना में जो राष्ट्रीय उद्यान है ये आपको याद रखना है, क्योंकि नाम इनके टिपिकल हैं और आजकल ये पूछे भी जा रहे हैं। पहला आता है कासु ब्रह्मानंद रेड्डी। कासु ब्रह्मानंद रेड्डी, कासु ब्रह्मानंद रेड्डी नेशनल पार्क, पहला नेशनल पार्क जो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। दूसरा नेशनल पार्क आपको देखने को मिलता है महावीर हरिना वन स्थली, महावीर हरिना वन स्थली, महावीर हरिना वन स्थली। और तीसरा यहाँ पे जो देखने को मिलता है वो है मृगवानी नेशनल पार्क। तो 3 नेशनल पार्क तेलंगाना के संदर्भ में देखने को मिलते हैं। कासु ब्रह्मानंद रेड्डी के बाद महावीर हरिना वन स्थली और तीसरा मृगवानी नेशनल पार्क आपको देखने को मिलता है। मृगवानी की बात करें तो ये चीतल एक प्रकार का हिरन होता है, जो चित्तीदार हिरन होता है चीतल, ये चीतल के लिए प्रसिद्ध है। चीतल हिरन के लिए मृगवानी नेशनल पार्क प्रसिद्ध है। फिर बात आती है महावीर हरिना वन स्थली की। महावीर हरिना वन स्थली की जब हम बात करते हैं, ब्लैक बक का आपने नाम सुना होगा, ब्लैक बक जो हिरन की एक प्रजाति है आप कह लीजिए, इसके लिए प्रसिद्ध है। और ब्लैक बक जो है ये पंजाब, हरियाणा और आंध्र प्रदेश का राज्य पशु भी है और इसका नाम जो है भगवान महावीर के नाम पर इसका नाम रख दिया गया है। आगे बढ़ते हैं तो कासु ब्रह्मानंद रेड्डी की बात करें तो आपको बता दें कि अविभाजित जब आंध्र प्रदेश था तो यहाँ के एक मुख्यमंत्री हुआ करते थे जिनका नाम था कासु ब्रह्मानंद रेड्डी, और ये 3 बार के मुख्यमंत्री थे आंध्र प्रदेश के, और उन्हीं के नाम पर इसका नामकरण किया गया है कासु ब्रह्मानंद रेड्डी नेशनल पार्क। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है सिक्किम की। आइए देख लेते हैं सिक्किम से जुड़े हुए नेशनल पार्क के बारे में। सिक्किम के बारे में आप जानते हैं भारत का एक छोटा सा राज्य है सिक्किम, और सिक्किम के बारे में बहुत कम जानकारी लोगों को होती है। हालांकि प्रश्न परीक्षाओं में सिक्किम के बारे में पूछे जाते हैं। तो आपको बता दें, यहाँ पे आपको देखने को मिलता है कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान, कंचनजंगा नेशनल पार्क, कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। और जब हम कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान की हम बात करते हैं तो आपको बता दें कि यूनेस्को की ये विश्व धरोहर स्थल है। याद रखिएगा, यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है कंचनजंगा। सिक्किम में स्थित कंचनजंगा यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है। और कंचनजंगा भारत की सबसे ऊंची चोटी है, ये भी याद रखना है। भारत की सबसे ऊंची चोटी है, भारत की सबसे ऊंची चोटी है कंचनजंगा, और विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है कंचनजंगा, ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। राजस्थान। अब हम बात करेंगे राजस्थान के बारे में। राजस्थान के बारे में जब हम बात करते हैं, राजस्थान के राष्ट्रीय उद्यान अक्सर पूछे जाते हैं। तो आइए देख लेते हैं राजस्थान के राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। सिक्किम वाला नोट कर लीजिए, फिर राजस्थान पर आते हैं। चलिए, अब यहाँ पे आपको देखने को मिलता है मरुस्थल राष्ट्रीय उद्यान। पहला आपको देखने को मिलता है मरुस्थल नेशनल पार्क या मरुस्थल राष्ट्रीय उद्यान आपको देखने को मिलता है। कई बार पूछा गया है परीक्षाओं में, लोग गलत कर देते हैं। दूसरा मुकुंदरा हिल्स आपको देखने को मिलता है, मुकुंदरा
हिल्स, मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क आपको देखने को मिलता है। तीसरा जो आपको देखें, मरुस्थल नेशनल पार्क हो गया, मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क हो गया। तीसरा रणथंभौर नेशनल पार्क, रणथंभौर नेशनल पार्क, रणथंभौर नेशनल पार्क। और अगला आपको देखने को मिलता है केवलादेव घाना, केवलादेव घाना नेशनल पार्क, ये आपको देखने को मिलता है। तो मरुस्थल नेशनल पार्क, मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क, रणथंभौर नेशनल पार्क, केवलादेव घाना नेशनल पार्क, और इसके बाद आपको अगला देखने को मिलता है सरिस्का नेशनल पार्क। क्या देखने को मिलता है? सरिस्का नेशनल पार्क, सरिस्का नेशनल पार्क। ये 5 नेशनल पार्क, 5 राष्ट्रीय उद्यान आपको राजस्थान के संदर्भ में याद रखने की ज़रूरत है। इसमें से कई सारे टाइगर रिजर्व हैं, जैसे सरिस्का हो गया, रणथंभौर हो गया, मुकुंदरा हिल्स हो गया, ये टाइगर रिजर्व भी हैं, लेकिन जब हम टाइगर रिजर्व की चर्चा करेंगे तो वहाँ पर इनके बारे में हम दोबारा से देखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आता है नागालैंड और मणिपुर। नागालैंड और मणिपुर की यहाँ पे बात हो रही है। नागालैंड और मणिपुर के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। आइए देख लेते हैं नागालैंड और मणिपुर से संबंधित राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में। नागालैंड और मणिपुर से संबंधित राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में हम देखेंगे। तो पहले पिछला जो अभी बताया गया उसको नोट कर लीजिएगा, पिछला जो बताया गया इसको नोट कर लीजिएगा। यहाँ पे सबसे पहले आपको देखने को मिलता है किबुल लामझाओ। क्या देखने को मिलता है? किबुल लामझाओ नेशनल पार्क। और किबुल लामझाओ नेशनल पार्क जो देखने को मिलता है, ये एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है जो कि मणिपुर की लोकटक झील में मिलता है। ठीक है, लोकटक झील में ये आपका है, मणिपुर की जो लोकटक झील है वहाँ पे आपको देखने को मिलता है। मणिपुर में लगातार हिंसा चल रही है, इसलिए ये पूछे जाने की संभावना ज़्यादा है। किबुल लामझाओ नेशनल पार्क, लोकटक झील। दूसरा जो बात कर लें हम नागालैंड के बारे में बात कर लें, तो नागालैंड में देखने को मिलता है इंटकी, इंटकी बोलते हैं, इंटकी नेशनल पार्क, ये आपको देखने को मिलता है नागालैंड में। तो ये कहाँ पे है? नागालैंड। तो दोनों के बारे में एक एक था, वो हमने देख लिया। ठीक है, एक हो गया नागालैंड से और एक आपका हो गया मणिपुर से। तो दोनों आपको याद रखना है। किबुल लामझाओ, किबुल लामझाओ का संबंध है मणिपुर से, लोकटक झील से, और इंटकी नेशनल पार्क का संबंध है नागालैंड से। ये आपको याद रखने की ज़रूरत है। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला पेज हमारा क्या है। अगला पेज हमारा आता है मेघालय के बारे में। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे बात किसकी हो रही है? यहाँ पे बात हो रही है मेघालय के बारे में। मेघालय के बारे में जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे आपको 2 नेशनल पार्क याद रखने हैं। ठीक है, 2 नेशनल पार्क मेघालय के संदर्भ में हैं जो पूछे जाते हैं। पहला है नोकरेक, पहला नोकरेक, नोकरेक नेशनल पार्क। दूसरा जो नेशनल पार्क मेघालय के संदर्भ में पूछा जाता है वह है बलफक्रम। क्या नाम है इसका? बलफक्रम नेशनल पार्क। तो याद रखिएगा, नोकरेक नेशनल पार्क और बलफक्रम नेशनल पार्क, ये 2 नेशनल पार्क हैं जो मेघालय के संदर्भ में महत्वपूर्ण हैं। इन पर आपको ध्यान रखना है, इनको आपको याद रखना है। चलिए, नोकरेक नेशनल पार्क और बलफक्रम नेशनल पार्क, ये दोनों आपको याद रखने की ज़रूरत है। ये संबंधित कहाँ से हैं? ये संबंधित हैं मेघालय से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं महाराष्ट्र के बारे में। आइए देख लेते हैं महाराष्ट्र के बारे में। महाराष्ट्र के बारे में कई सारे नेशनल पार्क हैं जो आपको याद रखने हैं और ये परीक्षाओं में महत्वपूर्ण भी हैं आपके लिए। तो आइए देख लेते हैं महाराष्ट्र के संदर्भ में कौन कौन से आपके नेशनल पार्क हैं। ठीक है, महाराष्ट्र के बारे में जब हम बात करते हैं तो सबसे पहला जो नेशनल पार्क, राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र के संदर्भ में आपसे पूछा जाता है, महाराष्ट्र के संदर्भ में जो महत्वपूर्ण है वो आता है संजय गांधी नेशनल पार्क। ठीक है, संजय धुबरी अलग है, संजय गांधी अलग है, याद रखना है। संजय गांधी नेशनल पार्क पहला आपको देखने को मिलता है। दूसरा जो नेशनल पार्क देखने को मिलता है, दूसरा नेशनल पार्क जो देखने को मिलता है संजय गांधी के बाद, वो है तडोबा नेशनल पार्क। तडोबा नेशनल पार्क देखने को मिलता है। और तीसरा जो नेशनल पार्क आपको देखने को मिलता है यहाँ पे, वो है गूगामाल नेशनल पार्क। ठीक है, गूगामाल नेशनल पार्क आपको देखने को मिलता है। ठीक है,
तो 3 हो गए आपके महाराष्ट्र के संदर्भ में जब हम बात कर रहे हैं, 3 नेशनल पार्क आपके हो गए। तो इन तीनों को आपको याद रखना है। चौथा कौन सा है? चौथा अपने आप में महत्वपूर्ण है, ये तो 3 नोट कर लीजिए। फिर चौथे की बात कर लेते हैं। चौथा आपका है नवागांव नागजीरा, आपने सुना होगा। तो नवेगांव नेशनल पार्क, ये चौथा नेशनल पार्क है। 5वां नेशनल पार्क जो महाराष्ट्र के संदर्भ में आपको याद रखना है वो है पेंच नेशनल पार्क। पेंच नेशनल पार्क, और पेंच नेशनल पार्क के बारे में इसका यह भी याद रखिएगा, पेंच नेशनल पार्क याद रख लीजिएगा। पेंच नेशनल पार्क, पेंच नेशनल पार्क आपको बता दें, पेंच नेशनल पार्क 2 जगह पे आपको देखने को मिलता है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। पहले तो चारों नोट कर लीजिए, संजय गांधी नेशनल पार्क, तडोबा नेशनल पार्क, गुगामाल नेशनल पार्क, नवेगांव नेशनल पार्क। जब हम बात करते हैं पेंच की, तो पेंच नेशनल पार्क आपने 2 जगहों पे पढ़ा होगा। पेंच नेशनल पार्क 2 राज्यों में पढ़ा होगा। पहला पढ़ा होगा महाराष्ट्र के संबंध में, दूसरा पढ़ा होगा मध्य प्रदेश के संदर्भ में। आपको बता दें कि क्योंकि ये जो नेशनल पार्क है ये दोनों राज्यों में विस्तारित है और दोनों का जो नाम है वो पेंच से ही प्रारंभ होता है, लेकिन जो महाराष्ट्र में है वो है पेंच, ब्रैकेट में लिखा जाता है जवाहरलाल नेहरू नेशनल पार्क। ठीक है, पेंच जवाहरलाल नेहरू नेशनल पार्क। ठीक है, तो यदि आपसे पूछ लिया जाए जवाहरलाल नेहरू नेशनल पार्क या जवाहरलाल नेहरू पेंच नेशनल पार्क, तो आप टिक करोगे महाराष्ट्र को। लेकिन यदि आपसे पूछ लिया जाए कि इंदिरा प्रियदर्शनी पेंच राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, इंदिरा प्रियदर्शनी नेशनल पार्क, तो याद रखिएगा इंदिरा प्रियदर्शनी पेंच नेशनल पार्क यदि आपसे पूछ लिया जाए तो आप टिक करोगे मध्य प्रदेश को। दोनों चीज़ें आपको याद रखने की ज़रूरत है, अपनी तैयारी के लिए दोनों याद रखने की ज़रूरत है कि पेंच यदि पूछ लिया जाए जवाहरलाल नेहरू तो आप महाराष्ट्र, लेकिन यदि पेंच इंदिरा प्रियदर्शनी पूछ लिया जाए तो मध्य प्रदेश को आप टिक करोगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है मध्य प्रदेश। अब बात आती है मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। आइए देख लेते हैं मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। मध्य प्रदेश में कई सारे आपके राष्ट्रीय उद्यान हैं। ठीक है, और इनको याद भी इसी क्रम में रखना है, याद करना बहुत ही आसान है। पहला है कान्हा नेशनल पार्क, काफ़ी परिचित है, मध्य प्रदेश में काफ़ी चर्चित नेशनल पार्क है। दूसरा है बांधवगढ़ नेशनल पार्क, बांधवगढ़ नेशनल पार्क, कान्हा नेशनल पार्क, बांधवगढ़ नेशनल पार्क, वन विहार नेशनल पार्क, वन विहार नेशनल पार्क। अगला आपका है सतपुड़ा नेशनल पार्क, सतपुड़ा नेशनल पार्क। ठीक है, तो पहला कान्हा नेशनल पार्क, दूसरा बांधवगढ़ नेशनल पार्क, तीसरा वन विहार नेशनल पार्क, चौथा सतपुड़ा नेशनल पार्क, 5वां इंदिरा प्रियदर्शनी पेंच जो मैंने अभी आपको बताया, इंदिरा प्रियदर्शनी पेंच नेशनल पार्क। तो याद रखिएगा इंदिरा प्रियदर्शनी और जवाहरलाल नेहरू पेंच दोनों याद रखना है, इंदिरा प्रियदर्शनी पेंच नेशनल पार्क। और इसके बाद जीवाश्म नेशनल पार्क, जीवाश्म नेशनल पार्क, संजय नेशनल पार्क, संजय धुबरी वाला संजय नेशनल पार्क। और इसके बाद 8वें स्थान पे जो आपको यहाँ पे देखने को मिलता है पन्ना नेशनल पार्क। 9वें स्थान पे देखने को मिलता है माधव नेशनल पार्क। और 10वें स्थान पे देखने को मिलता है पालपुर कूनो नेशनल पार्क, पालपुर कूनो नेशनल पार्क। तो ये 10 नेशनल पार्क मध्य प्रदेश के संदर्भ में याद रखने हैं आपको। पहला कान्हा नेशनल पार्क, दूसरा बांधवगढ़ नेशनल पार्क, तीसरा वन विहार नेशनल पार्क, चौथा सतपुड़ा नेशनल पार्क, 5वां इंदिरा प्रियदर्शनी पेंच नेशनल पार्क, 6वां जीवाश्म नेशनल पार्क, 7वां संजय नेशनल पार्क, 8वां पन्ना नेशनल पार्क, 9वां माधव नेशनल पार्क और 10वां पालपुर कूनो नेशनल पार्क। बढ़ते हैं आगे। अब बात आ रही है केरला की। आइए देख लेते हैं केरल से संबंधित राष्ट्रीय उद्यानों की। देखो, प्रयास ये करना है कि इसी क्लास से आप मैक्सिमम चीज़ें लेकर के जाओ।
बाद में आपको रिवीजन की आवश्यकता ना पड़े, ये सबका प्रयास होना चाहिए। ठीक है, कि आपको दोबारा रिवीजन ना करना पड़े संबंधित कंटेंट का, एक ही क्लास में आप मैक्सिमम चीज़ें लेकर के जाओ, क्योंकि यदि आप इतना समय दे रहे हो तो दोबारा पढ़ने की ज़रूरत आपको ना पड़े। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करते हैं केरल पे। तो केरल में पहले हम पहुंच जाते हैं शांत घाटी नेशनल पार्क। साइलेंट वैली सुना होगा ना, शांत घाटी नेशनल पार्क, या इसी को कई बार खामोश घाटी नेशनल पार्क भी बोल दिया जाता है। फिर इसके बाद एराविकुलम नेशनल पार्क, एराविकुलम नेशनल पार्क। एराविकुलम नेशनल पार्क के बाद पेरियार नेशनल पार्क, पेरियार नेशनल पार्क। पेरियार के बाद जो अगला नेशनल पार्क केरल में आपको देखने को मिलता है, मथिकेट्टन शोला, मथिकेट्टन शोला नेशनल पार्क। मथिकेट्टन शोला नेशनल पार्क के बाद अगला जो है अनामुडी शोला नेशनल पार्क। और अनामुडी शोला नेशनल पार्क के बाद जो अगला आपको देखने को मिलता है पम्बुदुम शोला नेशनल पार्क। ये आपको देखने को मिलते हैं कहाँ पे? ये आपको मिलते हैं केरल में। शांत घाटी नेशनल पार्क, एराविकुलम नेशनल पार्क, पेरियार नेशनल पार्क, मथिकेट्टन शोला नेशनल पार्क, अनामुडी शोला नेशनल पार्क और पम्बुदुम शोला नेशनल पार्क, ये केरल से संबंधित आपके राष्ट्रीय उद्यान है जो आपको पता होना चाहिए। इसको नोट कर लीजिए और फिर बढ़ते हैं आगे। अगला जो है वो है आपका राज्य कर्नाटक। अब हमें कर्नाटक से संबंधित राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में देखना है। कर्नाटक से संबंधित राष्ट्रीय उद्यानों की जब हम बात करते हैं तो पहला आता है अंशी नेशनल पार्क। दूसरा आता है बन्नेरघट्टा नेशनल पार्क। अंशी नेशनल पार्क, दूसरा आपको देखने को मिलता है बन्नेरघट्टा नेशनल पार्क। तीसरा आपको देखने को मिलता है बांदीपुर नेशनल पार्क। चौथा जो आपको देखने को मिलता है बांदीपुर के बाद वो है नागरहोले नेशनल पार्क। और अगला देखने को मिलता है कुद्रेमुख नेशनल पार्क। ये नेशनल पार्क आपको कहाँ देखने को मिलते हैं? ये देखने को मिलते हैं कर्नाटक में। अंशी नेशनल पार्क, बन्नेरघट्टा नेशनल पार्क, बांदीपुर नेशनल पार्क, नागरहोले नेशनल पार्क, कुद्रेमुख नेशनल पार्क, ये 5 राष्ट्रीय उद्यान आपको कर्नाटक के संदर्भ में देखने को मिलते हैं। कर्नाटक के बाद बात आती है जम्मू कश्मीर और लद्दाख की। जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों को हम यहीं पे साथ साथ देखेंगे, क्योंकि जो मैप है यहाँ पे वो कॉमन मैप है। तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों की एक साथ यहाँ पे बात होगी। जम्मू कश्मीर और लद्दाख की एक साथ यहाँ पे हम बात करेंगे। तो पिछला नोट कर लिए हों तो हम बढ़ते हैं जम्मू कश्मीर और लद्दाख की तरफ। चलिए, नोट कर लिया। जम्मू कश्मीर और लद्दाख की बात होगी, और मैं सोच रहा हूँ कि आपको होमवर्क दे दिया जाए, क्योंकि बहुत आसानी से आप कर सकते हो। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के बारे में बहुत आसानी से आप कर सकते हो। जैसे किश्तवाड़ के बारे में आपने सुना होगा, हेमिस के बारे में आपने सुना होगा, हेमिस और किश्तवाड़ के बाद दाचीगाम को आपने सुना होगा। तो इसको आप ले लीजिए अपने लिए होमवर्क कि भाई जम्मू कश्मीर और लद्दाख से संबंधित कुल 4 नेशनल पार्क आपको देखने को मिलेंगे। ये 4 नेशनल पार्क कौन कौन से हैं ये इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप बताइए। बहुत आसान सा होमवर्क दे रहा हूँ, ये वीडियो के इस कमेंट बॉक्स में आप बताइए। हम किसी दूसरे राज्य की बात कर लेते हैं। कौन कौन से हैं मैं बता दे रहा हूँ, एक मैं नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। चलिए 3 बता देता हूँ। सिटी फॉरेस्ट नेशनल पार्क, किश्तवाड़ नेशनल पार्क, दाचीगाम नेशनल पार्क। 3 जम्मू कश्मीर के बारे में मैंने बता दिया। एक लद्दाख के बारे में है, वो आपको बताना है। और आपको बता दें कि लद्दाख से संबंधित वो जो नेशनल पार्क है वो भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है। तो आप सिर्फ इतना बता दीजिएगा, एक होमवर्क आप ले लीजिए
कि भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, बाकी के बारे में मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद बात आता है दाचीगांव, दूसरा आता है डॉक्टर सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान, डॉक्टर सलीम अली नेशनल पार्क, और तीसरा है किश्तवाड़ नेशनल पार्क, किश्तवाड़ नेशनल पार्क। ये तीनों के तीनों संबंधित हैं जम्मू कश्मीर से, ठीक है। अब लद्दाख में एक बचता है और वो भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, वो आप हमें बताओगे कि वो कौन सा है, ठीक है। अब इसमें मैं बात करूं, यदि एक एक करके इसके बारे में मैं देखूं यदि सबके बारे में, तो कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। सबसे पहले आपको बता दें दाचीगांव के बारे में। एक हुंगल हिरन होता है, एक हुंगल प्रजाति का हिरन होता है, और ये जो हुंगल प्रजाति का हिरन होता है ये दाचीगांव नेशनल पार्क में आपको देखने को मिलता है। और दाचीगांव नेशनल पार्क जो है विशेष रूप से इसके लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। सिटी फॉरेस्ट या सलीम अली, इसको बोलते हैं सिटी फॉरेस्ट नेशनल पार्क, यह भी आपको याद रखना है। और इसके बारे में यह याद रखना है कि डॉक्टर सलीम अली के नाम से एक पक्षी अभ्यारण्य भी है, और डॉक्टर सलीम अली के नाम से जो पक्षी अभ्यारण्य है वो दक्षिण भारत के एक राज्य में पड़ता है। वो राज्य कौन सा है ये आप होमवर्क में हमें बताओगे। ये भी आपका होमवर्क है कि डॉक्टर सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पे आपको देखने को मिलता है, ये आपको बताना है। किश्तवाड़ की बात करें तो जम्मू कश्मीर से है, ठीक है। एक राष्ट्रीय उद्यान हमने यहाँ पे नहीं बताया है और वो भारत का सबसे बड़ा है, वो आप हमें बताओगे। अब बात आ रही है हरियाणा के बारे में। आइए देख लेते हैं हरियाणा के बारे में। चले, पिछला नोट कर लिया हो तो हरियाणा के बारे में अब देखते हैं। चले, यहाँ पे दो देखने को मिलते हैं। पहला है कालेसर नेशनल पार्क और दूसरा है सुल्तानपुर नेशनल पार्क। सुल्तानपुर नेशनल पार्क, दो नेशनल पार्क यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं। कालेसर नेशनल पार्क और सुल्तानपुर नेशनल पार्क, ये दो नेशनल पार्क आपको हरियाणा के संबंध में देखने को मिलते हैं, कालेसर और सुल्तानपुर। चलिए बढ़ते हैं आगे। ये छोटे छोटे राज्य हैं, इनमें बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं। गुजरात की बात कर लेते हैं। आइए, गुजरात महत्वपूर्ण है। गुजरात की बात करें तो समुद्री नेशनल पार्क, मैरीन नेशनल पार्क भी बोलते हैं, समुद्री नेशनल पार्क, गिर नेशनल पार्क, समुद्री नेशनल पार्क हो गया, गिर नेशनल पार्क हो गया, बसंदा नेशनल पार्क हो गया, वंसदा नेशनल पार्क हो गया, वंसदा नेशनल पार्क, गिर नेशनल पार्क, समुद्री नेशनल पार्क और इसके साथ साथ ब्लैक बक नेशनल पार्क, ब्लैक बक नेशनल पार्क। ये चार नेशनल पार्क आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। ये चारों के चारों आपको याद रखना है। समुद्री नेशनल पार्क, वंसदा नेशनल पार्क, गिर नेशनल पार्क और ब्लैक बक या बेल बदर नेशनल पार्क। ब्लैक बक नेशनल पार्क को बेर बदर भी बोलते हैं, ठीक है, बेल बदर नेशनल पार्क। तो जो भी पूछा जाए बेल बदर या ब्लैक बक, दोनों आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गुजरात के बाद हम पहुंचते हैं उत्तराखंड। उत्तराखंड में कई सारे नेशनल पार्क हैं और महत्वपूर्ण हैं, इसको हमें ध्यान से देखना है, ठीक है। चलिए आइए देख लेते हैं उत्तराखंड के बारे में। उत्तराखंड में सबसे पहले आपको देखने को मिलता है राजाजी ने, पहले जिम कॉर्बेट देख लेते हैं। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, दूसरा राजाजी नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, राजाजी नेशनल पार्क। तीसरा जो देखने को मिलता है गंगोत्री नेशनल पार्क, गंगोत्री नेशनल पार्क, फूलों की घाटी नेशनल पार्क, फूलों की घाटी, फूलों की घाटी नेशनल पार्क, ठीक है। जिम कॉर्बेट, राजाजी, गंगोत्री, फूलों की घाटी और गोविंद पशु विहार। पांचवा क्या देखने को मिलता है, गोविंद पशु विहार।
ये आपको राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड के संदर्भ में आपको देखने को मिलते हैं। जिम कॉर्बेट के बारे में आपको बहुत सारी जानकारी दे दी गई, ठीक है। और बढ़ते हैं राजा जी के बारे में। राजा जी के बारे में बात करूं तो सी राजगोपालाचारी के नाम पर इसका नामकरण किया गया है। सी राजगोपालाचारी के नाम पर इसका नामकरण किया गया है, ये आपको याद रखना है। गंगोत्री नेशनल पार्क की बात करें तो यहाँ पर भागीरथी नदी बहती है। आप जानते हैं गंगोत्री धाम से होकर के, तो भागीरथी जो नदी बहती है वहाँ पर आपको ये देखने को मिलता है, ये आपको पता होना चाहिए। और इसके बाद फूलों की घाटी नेशनल पार्क, ये आपको चमोली ज़िला में देखने को मिलता है। चमोली उत्तराखंड में आपको देखने को मिलता है, ये आपको याद रखना है। अब इसके बाद आपका है गोविंद पशु विहार। गोविंद पशु विहार भी आपका उत्तराखंड से संबंधित है, ठीक है। तो ये आपके हो गए उत्तराखंड से जुड़े हुए राष्ट्रीय उद्यान। तो ये 5 नेशनल पार्क उत्तराखंड से संबंधित हैं जो आपको याद रखने की ज़रूरत है आपकी आगामी परीक्षाओं को लेकर के। ये 5 नेशनल पार्क अनिवार्य रूप से याद कर लीजिएगा। इसके बारे में देखो, उत्तराखंड के बारे में सबको पता होता है, ठीक है। ज़्यादातर समस्या कहाँ पे होती है, जैसे पश्चिम बंगाल से संबंधित पूछ लिया गया, ठीक है, या पूर्वोत्तर भारत के किसी राज्य के बारे में पूछ लिया गया, दक्षिण भारत के राज्यों के बारे में पूछ लिया गया, तो वहाँ के जो नेशनल पार्क होते हैं वो कम सुने हुए होते हैं, इसलिए वहाँ पर समस्या होती है। चलिए देखते हैं अगला आपका आता है पश्चिम बंगाल से जुड़े हुए नेशनल पार्क। पश्चिम बंगाल से जुड़े हुए नेशनल पार्क की जब बात करते हैं तो सबसे पहले आपको आता है जलदापाड़ा नेशनल पार्क। जलदापाड़ा नेशनल पार्क, ठीक है। दूसरा आपको देखने को मिलता है गोरुमारा नेशनल पार्क, ठीक है। जलदापाड़ा नेशनल पार्क, गोरुमारा नेशनल पार्क, फिर इसके बाद न्योरा घाटी नेशनल पार्क, न्योरा घाटी, ठीक है। चौथे नंबर पर आपको याद रखना है यहाँ पे बक्सा नेशनल पार्क, बक्सा नेशनल पार्क। अगला आता है सुंदरबन नेशनल पार्क, ठीक है, बक्सा नेशनल पार्क, सुंदरबन नेशनल पार्क। और इसके बाद लास्ट में एक आता है सिंगलीला नेशनल पार्क। तो ये नेशनल पार्क हैं जो आपको पता होना चाहिए। जलदापाड़ा नेशनल पार्क, गोरुमारा नेशनल पार्क, न्योरा घाटी नेशनल पार्क, बक्सा नेशनल पार्क, सुंदरबन नेशनल पार्क और सिंगलीला नेशनल पार्क, ये नेशनल पार्क हैं जो कि संबंधित हैं पश्चिम बंगाल से। अब गोरुमारा की यदि हम बात करें तो गोरुमारा वन हॉर्न राइनो, एक सिंगी गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। वही एक सिंगी गैंडे जो काजीरंगा और मानस में प्रमुखता से देखने को मिलते हैं, जलदापाड़ा में भी वो देखने को मिलते हैं, ठीक है। न्योरा घाटी की बात करें तो ये कलिंगपोंग जिले में स्थित है। बक्सा की बात करें एक टाइगर रिजर्व है। सुंदरबन की बात करें तो आप जानते हैं यूनेस्को विश्व विरासत स्थल है, विश्व धरोहर स्थल है, ये भी आपको याद रखना है, विश्व धरोहर स्थल है ये सुंदरबन। और सिंगलीला की बात करें तो ये आपको दार्जिलिंग में देखने को मिलता है। तो यहाँ पे सिर्फ इतना याद रखिएगा कि जलदापाड़ा और गोरुमारा भारत के ऐसे नेशनल पार्क हैं असम से बाहर जहाँ पर एक सिंगी गैंडे पाए जाते हैं। तो ये नेशनल पार्क आपको याद रखने की ज़रूरत है। पश्चिम बंगाल के बाद अब कौन सा बचा है, अब तमिलनाडु बचा है। आइए तमिलनाडु के बारे में देख लेते हैं। तमिलनाडु बचा है, त्रिपुरा बचा है, इसके बारे में देखना है। तमिलनाडु के बारे में यदि हम बात करें तो सबसे पहले आपको देखने को मिलता है मुकुर्थी नेशनल पार्क। आप जानते होंगे नीलगिरी ताहर का आपने नाम सुना होगा। नीलगिरी ताहर को संरक्षित करने को लेकर के इस नेशनल पार्क की आधारशिला रखी गई थी, मुकुर्थी नेशनल पार्क। मुकुर्थी नेशनल पार्क के बाद मन्नार की खाड़ी नेशनल पार्क, मन्नार की खाड़ी नेशनल पार्क, ये आपको याद रखना है। मन्नार की खाड़ी नेशनल पार्क के बाद आपको गिंडी नेशनल पार्क याद रखना है, गिंडी नेशनल पार्क। गिंडी नेशनल पार्क की यदि हम बात करें तो मुदमुलाई नेशनल पार्क, ये भी आपको याद रखना है, मुदमुलाई नेशनल पार्क। और अगला जो देखने को मिलता है वो है इंदिरा गांधी नेशनल पार्क, और इंदिरा गांधी नेशनल पार्क को अन्नामलाई नेशनल पार्क भी बोलते हैं, ठीक है। तो मुकुर्थी नेशनल पार्क, मन्नार की खाड़ी नेशनल पार्क, गिंडी नेशनल पार्क, मुदुमुलाई नेशनल पार्क और इंदिरा गांधी नेशनल पार्क या अन्नामलाई नेशनल पार्क आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं तमिलनाडु के बाद बात आती है त्रिपुरा की, ठीक है। त्रिपुरा आपका लास्ट है क्योंकि सभी राज्यों के बारे में जिक्र हो गया। त्रिपुरा के बारे में कुछ चीज़ें हैं जो आपको याद रखना है, कुछ नेशनल पार्क हैं जो आपको याद रखना है। आइए त्रिपुरा के बारे में बात कर लेते हैं। त्रिपुरा के बारे में सबसे पहले आपको याद रखना है क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क। क्या याद रखना है? पहला क्लाउडेड लेपर्ड,
क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क, पहला क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क। दूसरा, क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क के बाद जो दूसरा देखने को मिल रहा है उसको बोलते हैं राजबरी नेशनल पार्क, राजबरी नेशनल पार्क। और राजबरी नेशनल पार्क का एक अन्य नाम भी है और इस नाम से ये ज़्यादा चर्चा में रहता है, इसका नाम है बाइसन नेशनल पार्क। ठीक है, बाइसन नेशनल पार्क, क्योंकि बाइसन यहाँ पे पाए जाते हैं, तो बाइसन नेशनल पार्क या राजबरी नेशनल पार्क और क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क, 2 राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पर आपको याद रखने हैं। आपको बता दें क्लाउडेड लेपर्ड जो है मेघालय का राज्य पशु भी है और बाइसन नेशनल पार्क जो नाम रखा गया है ये बाइसन जानवर के नाम पर रखा गया है। तो ये भारत के सभी राष्ट्रीय उद्यान थे जिसकी चर्चा हमने एक वीडियो में समाप्त की है। आगे का जो सेशन होगा उसमें हमारा प्रयास रहेगा कि भारत के वन्य जीव जो अभ्यारण्य हैं उनके बारे में देखें, टाइगर रिजर्व के बारे में देखें जहाँ से हमारे प्रश्न पूछे जाते हैं। इस पूरे सेशन में एक आपको होमवर्क दिया गया है, उम्मीद करता हूँ कि आप उस होमवर्क को कंप्लीट कर हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य अवगत कराएंगे। और यदि सेशन अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट अवश्य करिएगा। कुछ सुझाव आपके हैं तो वो सुझाव सादर आमंत्रित हैं, आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से सुझाव भी दे सकते हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।